ये बात है 4500 साल पहले की। इजिप्ट में एक ऐसा पिरामिड बनाया गया था जो अब तक कायम है और सबको हैरान कर देती है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसकी ऊंचाई 146.6 मिलीमीटर है, जो इंसानों के हाथों से बनाया गया पहला और पुराना पिरामिड है और इसमें सबसे बड़े वजनी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और इस पिरामिड का वजन तकरीबन 6 लाख टन है। अगर इसको कंपेयर किया जाए बुर्ज खलीफा से, तो बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन बताया गया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर इसको बनाया कैसे गया था। उस टाइम में ना व्हील थे, ना बिल्डोजर थे, ना क्रेन थे, ना कुछ और टेक्नोलॉजीज। जरा सोच कर देखे 4500 साल पहले इस पिरामिड को बनाया कैसे गया था। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। आवर फैक्ट्स में आपका खुशामदीद। नाजरीन, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था सन 2560 BC में, जिसको फेरो कुफू ने बनाया था। ये पिरामिड नील नदी के पास है। आप लोग इस वीडियो और तस्वीर में देख रहे होंगे ये पिरामिड को। ये एक पिरामिड नहीं बल्कि 3 पिरामिड है। इसमें से सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसको पिरामिड ऑफ कुफू भी कहते हैं। इसके साइड में एक और पिरामिड है जिसको पिरामिड ऑफ खेफरिया भी कहते हैं, जो इजिप्ट का दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है। इसको कुफू के बेटे खेफरे ने बनाया था। इसके बाद तीसरा सबसे छोटा पिरामिड, जिसका नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ मेनक्योर है और जिसको खेफरे के बेटे ने बनाया था। ये सिर्फ 3 पिरामिड्स इजिप्ट में नहीं है, बल्कि द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गीजा, ये जो सबसे छोटी पिरामिड है इजिप्ट में। इजिप्ट में तकरीबन 118 पिरामिड्स और अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज में हैं। कुछ तबाह और बर्बाद हो गए, कुछ बच चुके हैं। और स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, क्या वजह थी इन पिरामिड्स को बनाने की? आखिर इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था? इन पिरामिड्स को मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये एक रस्म है इजिप्शियन की। ये अपने फेरोज को यहाँ पे दफनाया करते हैं पिरामिड्स के अंदर। ये लोग अपने पुनर्जन्म पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। इनका कहना है कि मरने के बाद इनकी आत्मा पूरे वर्ल्ड में घूमती रहती है। इन लोगों का कहना है जो अपनी लाइफ में अच्छा बर्ताव करता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। फेरो मरने से पहले इन पिरामिड्स के अंदर सोना, कपड़ा, खाना वगैरह जमा करके रखते हैं। ये अपने आफ्टर लाइफ में बहुत यकीन रखते हैं। इन लोगों का कहना था ये हमें आफ्टर लाइफ में काम आती हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों को ये किससे पता चला? 2 बड़े राज हैं दोस्तों। इस जैसे पुराने पिरामिड्स पर कुछ लिखी मिली हमें। एक कूफन के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए मिले हमें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे दूसरे और इससे हिस्ट्रिकल पिरामिड्स के में। इजिप्ट और सूडान ममालिक में इन लोगों को टूम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में ऐसा कुछ नहीं मिला। पिरामिड के तौर पर ये लोग अपने थ्योरीज बनाते हैं। इजिप्शियन का कहना है पिरामिड्स में कुछ ऐसी चीजें मिली हमें। आर्कियोलॉजिस्ट इस पिरामिड में हमें कुछ कूफन्स मिले, जिसको ताबूत भी कहते हैं। ये कूफन फेरो का बताया जाता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पर बड़ी अजीब स्टोरियां बनी हैं। थ्योरी नंबर 1, कुछ लोगों का कहना था ये पिरामिड बिजली जनरेट करता है और सब इसे मानते थे क्योंकि इजिप्ट के लोग ऑलरेडी बिजली बना चुके थे। तो इस थ्योरी को साबित करने के लिए कुछ पुरानी पेंटिंग्स और दीवारों पर कुछ रॉक्स बनाए गए थे। कुछ लोगों का कहना है ये एक बल्ब है। अगर ये बल्ब है तो ये कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं। थ्योरी नंबर 2, और कुछ लोगों का कहना था इसको गंदम स्टोर करने के लिए बनाया गया था। ये थ्योरी को प्रपोज किया था बिन क्रॉस ने 1988 में। ये इसकी पर्सनल थ्योरी थी, पर सब कुछ हो जाने के बाद पता चला इस पिरामिड को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इन लोगों का कहना है जितना अच्छा मकबरा होगा, इसमें सोना, चांदी, खाना वगैरह होगा, उतनी अच्छी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ जिंदगी गुजरेगी। सब चीजों को साइड पे रखते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस पिरामिड को बनाया किसे गया था? ये लोगों को 137 मीटर ऊंचा पिरामिड को बनाया कैसे गया था? इसमें सबसे वजनदार पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। एक पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 टन और 80 टन के बीच में था और इसको सबसे बारीकी से काटा गया था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ना उस टाइम में टूल थे ना कुछ और चीजें। इनको काटा कैसे गया था? और इसको बनाया गया था 20 सालों के अंदर अंदर। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा ये जो मकबरे वगैरह बनाते हैं मजदूर, इनों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता था और मारा जाता था। पर नाजरीन, फिल्म से रियल लाइफ बहुत चेंज है। जो इजिप्ट के पिरामिड्स को बनाने वाले मजदूर थे, ना उनके ऊपर जुल्म किया जाता था, ना उनको मारा जाता था, बल्कि प्यार मोहब्बत से काम किया जाता था। इनको अच्छा खाना खिलाया जाता था और ये लोग मिल बांट के काम करते थे। ये लोग अब राजा पर बहुत यकीन करते थे। अगर एक अंदाजा लगाया जाए, तकरीबन 20,000 से 30,000 लोग मिलकर इस कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। ये तकरीबन दिन में 10 से 12 घंटे काम करते थे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाने में। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में 5.6 मिलियन लाइमस्टोन्स, 9,000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख मोटाइस का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल ये बनता है कि इनको काटा कैसे जाता था? कापर उस टाइम में बहुत अच्छा माना जाता था। जो इन लोगों के टूल्स थे ना, वो कापर से बनाए जाते थे।
दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इन पत्थरों को मूव कैसे कराए जाते थे। ये पत्थरों के साइडों पे बलून्स टाइप चीजें लगा देते थे, फिर पानी में छोड़ देते। रस्सी की मदद से इनको पिरामिड के नजदीक किया जाता था। पर सवाल दूसरा ये बनता है कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखते थे। न उस टाइम क्रेन थे, न बिल्डोजर थे, आखिर कैसे? इसके ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, पर पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। अब तक आर्कियोलॉजिस्ट परेशान है कि इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया।